हेलो स्टूडेंट्स, असी अपना लैसन 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन किया जिहदे विच असी प्राइमरी सैक्स ऑर्गन टेस्टिस ओवरीज बारे ते स्पर्मेटोजीनेसिस ओजीनेसिस प्रोसैस के बारे डिस्कस किया ते असी होर कई टॉपिक्स जिवें मैंस्ट्रुअल साइकिल है, प्रैगनेंसी, एम्ब्रियोनिक डिवेलपमेंट, डिलीवरी, पार्ट्यूरेशन एंड लैक्टेशन टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। अज असी अपना लैसन 4 स्टार्ट करांगे। लैसन 4 है रिप्रोडक्टिव हैल्थ। ਹੁਣ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈਲਥ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈਲਥ ਮੀਨਸ ਹੈਲਦੀ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਆਰਗਨਸ ਵਿਦ ਨਾਰਮਲ ਫੰਕਸ਼ਨਸ। ਜਿਹੜੇ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਆਰਗਨਸ ਹੈ, ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਆਰਗਨਸ, ਟੈਸਟਿਸ ਐਂਡ ਓਵਰੀਜ਼, ਉਹ ਹੈਲਦੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਹੈਲਦੀ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ WHO ਵਰਲਡ ਹੈਲਥ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈਲਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਵੈਲਬੀਇੰਗ ਇਨ ਆਲ ਐਸਪੈਕਟਸ ਆਫ ਰੀਪਰੋਡਕਸ਼ਨ, that is physical, emotional, behavioral and social aspects ਦੇ ਵਿੱਚ total well-being। reproductive healthy society ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ society with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interactions among them in all sex related aspects। ਉਹ society healthy ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ people ਹੈਗੇ ਆ लोग उन्होंने जोड़े रिप्रोडक्टिव ऑर्गनस है वो फिजिकली तो फंक्शनली वो नॉर्मल तरीके दे नाल काम कर सकते हों तो उन्होंने इमोशनल तो बिहेवियरल इंटरैक्शनस अमंग दैम इन ऑल सैक्स रिलेटेड आसपैक्ट्स जिहड़ियां वो भी नॉर्मल होण। हुण क्यों जरूरी है रिप्रोडक्टिव हैल्थ नूं मेनटेन करना अते किहड़े मैथड्स हैगे आ जिहदे नाल असीं इहनूं अचीव कर सकते हैं रिप्रोडक्टिव हैल्थ नूं। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਆ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜੀਜ਼। ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਫਸਟ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗਾ ਆ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨਸ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਲਈ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੂ ਅਚੀਵ ਟੋਟਲ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈਲਥ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਤੇ ਇੰਪਰੂਵਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ RCH ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। RCH ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਹੁਣ RCH ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हैल्थ केयर प्रोग्राम्स जिहड़े हैगे आ इंप्रूव प्रोग्राम्स इंडिया विच स्टार्ट किए गए। हुण इन्हां दा मेजर टास्क की सीगा टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप आ हैल्दी रिप्रोडक्टिव सोसाइटी जिहड़ी हैगी आ उहनूं अचीव करना। गौरमेंट ते नॉन गौरमेंट एजेंसीज सीगियां उन्हां ने कई वेरीअस स्टैप्स चक्के टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड आसपैक्ट्स के प्रति लोगों को अवेयर करने के लिए गौरमेंट और नॉन गौरमेंट एजेंसीज ने कई प्रोग्राम्स जिहड़े हैगे स्टार्ट किए और उन्होंने की उहदे प्रोग्राम्स दे विच कीता। उन्होंने ऑडियो विजुअल जिहड़े हैगे आ उहदी मदद दे नाल रेडियो टीवी वगैरह और प्रिंट मीडिया न्यूज़पेपर मैगजीन्स दे नाल लोकां दे विच जिहड़े रिप्रोडक्शन रिलेटेड आसपैक्ट्स दे प्रति लोकां विच अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैगे हैं और पेरेंट्स क्लोज रिलेटिव्स टीचर्स ते फ्रेंड्स जिहड़े हैगे उन्हां दी भी हैल्प लई गई टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल और स्कूल्स दे विच सैक्स एजुकेशन जिहड़ी हैगी वो इंट्रोड्यूस कीती गई। सैक्स एजुकेशन इंट्रोड्यूस जिहड़ी स्कूल्स दे विच कीती गई उहदा की मकसद सीगा कि जिहड़े यंग माइंड्स हैगे आ बच्चे एडोलिसेंट एज दे विच हैगे आ ग्रोइंग बच्चे उन्हां दे विच राइट इनफॉर्मेशन दित्ती जावे अबाउट द सैक्स रिलेटेड आसपैक्ट्स ते जिहड़े भी उन्हां दे विच कोई मिथ्स ते मिसकनसैप्शनस हैगियां सैक्स नूं लैके उन्हां नूं क्लीयर किया जाए और प्रॉपर इनफॉर्मेशन जिहड़ी हैगी है वो भी इन्हां प्रोग्राम्स दे राही लोकां दे नूं दित्ती गई अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गनस एडोलिसेंस और उहदे नाल एडोलिसेंस दे दौरान जिहड़ियां चेंजिस हुंदियां आ और सेफ सैक्सुअल प्रैक्टिसिस STDs सैक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे एड्स के बारे एडोलिसेंट एज के जोड़े बच्चे हैं उन्होंने प्रॉपर इनफॉर्मेशन जी हैगी वो दी गई। फिर जोड़े लोग हैगे उन्होंने बर्थ कंट्रोल मैथड्स केयर ऑफ प्रैगनेंट मदर्स
एंड पोस्ट नेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड। पोस्ट नेटल केयर का मतलब है कि जो डिलीवरी हो गई उस तो बाद बच्चे और माँ जी हैगी आ ਉਹਦੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੇਬੀ ਦੀ ਹੈਲਦੀ ਗਰੋਥ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਲ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲ ਚਾਈਲਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। फिर अवेयरनैस लोगों के विच जिहड़ी हैगी वो क्रिएट की गई अबाउट द प्रॉब्लम्स जिहड़ियां अनकंट्रोल्ड पॉपूलेशन ग्रोथ दे नाल जिहड़ियां प्रॉब्लम्स हुंदियां आ उन्हां बारे लोगों नूं अवेयरनैस दित्ती गई और सोशल ईवेंट्स लाइक सैक्स अब्यूज़ एंड सैक्स रिलेटेड क्राइम्स दे बारे विच लोगों दे नूं जागरूक किया गया। हुण जिहड़े वेरीअस एक्शन प्लान्स बना तां लए टू अचीव द रिप्रोडक्टिव हैल्थ। सो हुण उहदे लई हुण की करना चाहिए हैगा आ एक्शन प्लान्स बना ले फिर उन्होंने अगे किवें इंप्लीमेंट उहदे लई की कुछ चाहिए आ उहदे लई स्ट्रोंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ चाहिए आ प्रोफैशनल एक्सपर्ट्स चाहिए हैगे आ और मटीरियल सपोर्ट वगैरह ये 3 चीज़ां चाहिए आ कि प्रॉपर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर होवे जिथे सारे एक्शन प्लान्स जिहड़े हैगे उन्होंने अगे किवें उन्हां ते काम करना है वो और उत्थे प्रोफैशनल एक्सपर्ट्स चाहिए हैं और मटीरियल्स वगैरह भी चाहिए हैगा इहदे लई। हुण ये सब जरूरी हैगा या टू प्रोवाइड मैडिकल हैल्प एंड केयर टू द पीपल हैविंग रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक किहड़ियां प्रॉब्लम्स जिवें प्रैगनेंसी डिलीवरी STDs सैक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ अबॉर्शन कॉन्ट्रासैप्शन मैंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स इनफर्टिलिटी ये सारियां प्रॉब्लम्स है। हुण स्टूडेंट्स उस तो बाद एक छोटा जिहा टॉपिक आ जाता है एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस की हैगा आ कि जिवें असीं डिस्कस भी किया सीगा कि यूट्रस है यूट्रस दे विच बेबी दी डिवेलपमेंट हुंदी है तां ओह यूट्रस जिहड़ा है एमनियोटिक कैविटी दे विच उहदे विच एमनियोटिक फ्लूइड हुंदा है ਉਹ ਐਮਨੀਓਟਿਕ ਫਲੂਇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਮੋਸੋਮਲ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ ਆ ਆਫ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਐਮਬ੍ਰਿਓ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ मतलब मेन ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫੀਟਸ ਸੈਕਸ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਟੂ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸੈਕਸ ਆਫ ਦਾ ਬੇਬੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈਗੇ ਐਮਨੀਓਸੈਂਟੇਸਿਸ ਇਹਦੇ ਤੇ बैन लगाया गया ताकि लीगली जिहड़ा हैगा या जिहड़े इंक्रीजिंग फीमेल फीटिसाइड केसिस हैगे आ उन्हां ते चैक लगाया जा सके उन्हां ते रोक लगाई जा सके क्योंकि हर चीज़ का जिहड़ा मिसयूज हो रहा है। हुण गौरमेंट ते नॉन गौरमेंट एजेंसीज जिहड़ियां हैगियां आ उन्हां ने वेरीअस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज दे विच रिसर्चिस कीतियां आ टू एनकरेज एंड सपोर्ट करदियां हैगियां टू फाइंड न्यू मैथड्स टू इंप्रूव अपॉन द एग्जिस्टिंग वंस। हुण CDRI इंस्टीट्यूट सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ दे विच ओहदी उन्होंने उस रिसर्च इंस्टीट्यूट नूं उन्हें जिहड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है उन्हें एक ओरल कॉन्ट्रासैप्टिव जिहड़ा हैगा वो डिवेलप किया सहेली ओहदा नाम हैगा। इहदे बारे असीं अगे अपने जो कॉन्ट्रासैप्टिव मैथड्स बर्थ कंट्रोल मैथड्स डिस्कस करांगे तो उदों असीं ओरल कॉन्ट्रासैप्टिव्स बारे भी डिस्कस करांगे। हुण मैटरनल एंड इनफेंट मोर्टैलिटी रेट डिक्रीज होया इनफेंट एंड मैटरनल एंड इनफेंट मोर्टैलिटी रेट मीनस डेथ रेट मैटरनल मदर और इनफेंट जिहड़ा बेबी बॉर्न होया है उहदे डेथ रेट्स दे विच कमी आई है। की रीजन हैगा उहदा क्योंकि जिहड़ियां हैगियां नंबर ऑफ मैडिकल असिस्टेड डिलीवरीज जिहड़ियां वो इंक्रीज होईयां। पहलां की हुंदा सीगा कि इन्ना जे असीं बहुत पुराने टाइम की गल करिए कि उदों इन्नी मैडिकल फैसिलिटीज़ नहीं सीगियां तां की हुंदा सीगा घरां दे विच ही डिलीवरीज हो जांदियां सीगियां ते कई की हुंदा सीगा कि मदर या न्यू बॉर्न बेबी की डेथ हो जाती सीगी। पर हुण जिवें जिवें मैडिकल फील्ड दे विच बहुत ज़्यादा डिवेलपमेंट हुई है तो हुण जिहड़ियां डिलीवरीज हैगियां अंडर गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट डॉक्टर्स एंड नर्सिस की गाइडेंस दे विच डिलीवरीज होंदियां इन्हां नूं
मैडिकल असिस्टेड डिलीवरीज कहते हैं, ये इनक्रीज होने करके भी मैटरनल एंड मोर्टैलिटी डैथ रेट जिहड़ा है इनफेंट डैथ रेट हैगा आ उहदे विच कमी आई हैगी है। ते बैटर जिहड़ा पोस्ट नेटल केयर करके भी जिहड़ी हैगी आ मैटरनल एंड इनफेंट मोर्टैलिटी रेट दे विच कमी आई हैगी। पोस्ट नेटल केयर मीनस डिलीवरी तो बाद भी पूरी मदर एंड न्यूबॉर्न बेबी की पूरी जिहड़ी केयर हैगी आ वो हुंदी हैगी आ। हुण किहड़ियां कारण हैगी आ जो इस गल वाल इशारा कर रहे हैं कि सोसाइटी की रिप्रोडक्टिव हैल्थ इंप्रूव हुई हैगी है। किहड़ियां गल्लां सानू इस ये चीज़ दसदियां आ कि सोसाइटी की रिप्रोडक्टिव हैल्थ जिहड़ी है वो इंप्रूव हुई है। वो किहड़ियां गल्लां हैगियां आ, एक तो हैगी है कि इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज। अज जिहड़े हैगे कपल्स हैगे आ ज़्यादातर उन्हां दा नंबर इंक्रीज होया है जिन्हां दी स्मॉल फैमिलीज हैगियां आ, एक या दो बच्चे ही हैं। दूसरा बैटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ STDs, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਕਸੁਅਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਟਡ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਿਟੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਉਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ਡ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਅਬਾਊਟ ਫॉर ऑल द ਸੈਕਸ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। स्टूडेंट्स उस तो बाद साडा नैक्सट टॉपिक है पॉपूलेशन एक्सप्लोजन। हुण वर्ल्ड की पॉपूलेशन जिहड़ी सीगी वो 1900 दे विच 2 बिलियन सी, फिर 2000 तक ये 6 बिलियन जिहड़ी आ पहुंच गई। यही जिहड़े सिमिलर ट्रेंड इन इंडिया, यही हालात जिहड़े हैगे आ साडे इंडिया जिहड़ी हैगे आ उहदे विच हैगे आ पॉपूलेशन नूं लैके कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया दे विच पॉपूलेशन जिहड़ी सीगी वो 350 मिलियन सीगी। मे 2000 दे विच जिहड़े सानू आंकड़े हैगे वो दसदे हैगे आ कि पॉपूलेशन जिहड़ी सी वो 350 मिलियन तो क्रॉस कर गई। ते जो अज जनवरी 2020 दा जो रिकॉर्ड हैगा आ वो सानू दस रहा हैगा आ कि इंडिया दी जिहड़ी पॉपूलेशन हैगी है वो इस वेले अकॉर्डिंग टू जनवरी 2020 कितनी हैगी है 138 करोड़ 72 लाख 97,452 है। हुण जिहड़ियां की रीजनस हैगी है जिहड़े पॉपूलेशन ग्रोथ ते इंपैक्ट पा रहे हैं, असर पा रहे हैं, क्यों पॉपूलेशन की ग्रोथ इन्नी ज़्यादा हो रही है? क्योंकि पहला रीजन इहदा हैगा है कि इंक्रीज्ड हैल्थ फैसिलिटीज़। अज हैल्थ फैसिलिटीज़ जिहड़ियां आ बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैगियां आ, उहदे करके भी जिहड़ा हैगा आ पॉपूलेशन ग्रोथ जिहड़ी हैगी वो हो रही है। दूसरा हैगा बैटर लिविंग कंडीशनस जिहड़ियां आ वो भी अगे नालों काफ़ी बैटर हो गई। अज काफ़ी रिसोर्सिस हैगे आ और रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट जिहड़ा आ उहदे विच मौत दर विच भी बहुत ज़्यादा कमी आई है। हुण डेथ रेट दे विच की आंदा एक MMR मैटरनल मोर्टैलिटी रेट, मदर दे डेथ रेट दे विच और इनफेंट मोर्टैलिटी रेट IMR, ये दोनों दे विच असीं जिद्दां पिछे भी डिस्कस किया हैगा कि ज़्यादा मैडिकल फैसिलिटीज़ करके और जिहड़ियां डिलीवरीज हैगियां अंडर डॉक्टर एक्सपर्ट डॉक्टर और नर्सिज दे देख रेख विच हो रही हैं, जिहदे करके इनफेंट एंड मैटरनल मोर्टैलिटी रेट दे विच काफ़ी जिहड़ा है कमी आई हैगी है। हुण जिहड़ी पॉपूलेशन हैगी आ कि असीं तीन डिस्कस किते कि हैल्थ फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा वध गईयां, बैटर लिविंग कंडीशनस है, रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट जिहड़ा आ उहदे करके पॉपूलेशन जिहड़ी आ बड़ी तेज़ी नाल वध रही है, अलार्मिंग ग्रोथ रेट हैगा आ। और ये जिहड़ा इन्नी तेज़ी नाल पॉपूलेशन वध रही है, इहदा की हो रहा है? इहदे नाल स्कारसिटी ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट्स किहड़ियां हैगियां आ? फूड, शैल्टर एंड क्लोथिंग, जिहड़ियां साडीआं बेसिक यही तीन रिक्वायरमेंट्स हैगियां आ, रोटी कपड़ा मकान, फूड शैल्टर एंड क्लोथिंग जिहड़ी हैगी उहदे विच जिहड़ी कमी आ गई है ज़्यादा पॉपूलेशन होने दे नाल। ते गौरमेंट जिहड़ी हैगी वॉज फोर्स टू टेक अप सीरीयस मेजर्स टू चैक दिस पॉपूलेशन ग्रोथ रेट। इन्नी तेज़ी नाल वध रही है, इनू जिहड़ा हैगा सीरीयसली लेना चाहिए हैगा आ, क्योंकि पॉपूलेशन जिहड़ी हैगी वो वधन दे नाल सिर्फ ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स ही नहीं स्टूडेंट्स सानू घटदियां कि सानू सिर्फ फूड शैल्टर क्लोथिंग की नहीं प्रॉब्लम आउंदी, इहदे नाल होर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। क्राइम भी वधेगा, गरीबी वधदी है, पोल्यूशन वधदा आ, तो काफ़ी जिहड़ा हैगा आ इहदे नाल बुरा असर पैंदा हैगा आ। सो गौरमेंट
ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਈ ਸਟੈਪਸ ਚੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਟੂ ਚੈੱਕ ਦਾ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਰੇਟ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਟੂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਸਮੋਲਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਮੈਥਡਸ, ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਮੋਲਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਲੋਗਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਹਮ ਦੋ ਹਮਾਰੇ ਦੋ, ਕਿ ਛੋਟਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਮੈਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਪਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵਨ ਚਾਈਲਡ ਨੋਰਮ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਪਲਸ ਹੈ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਆ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਪਲਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵਨ ਚਾਈਲਡ ਨੋਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਸਟੈਪ ਚੱਕੇ ਆ? ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਆਫ ਮੈਰਿਜੇਬਲ ਏਜ ਆਫ ਫੀਮੇਲ ਟੂ 18 years ਐਂਡ ਦੈਟ ਆਫ ਮੇਲ ਟੂ 21 years। ਲੀਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਏਜ ਹੈਗੀ ਆ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਹ 18 years ਹੈ, ਤੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਰੂਲਸ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 21 years ਹੈਗੀ ਹੈ ਏਜ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਬॉयਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਟੈਪ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਗਿਵਨ ਟੂ ਕਪਲਸ ਵਿਦ ਸਮਾਲ ਫੈਮਲੀਜ਼। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਲਾਭ ਹੈਗੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੀਪਰੋਡਕਟਿਵ ਹੈਲਥ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਟੌਪਿਕ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਟਰਾਸੈਪਟਿਵ ਮੈਥਡਸ, ਬਰਥ ਕੰਟਰੋਲ ਮੈਥਡਸ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।